बट हमने जब माइनस किया ये वाला हिस्सा डबल आने की वजह से, तो साथ ये माइनस हो गया, इसको माइनस किया तो ये माइनस हो गया, इसको माइनस किया ये वाला माइनस हो गया, मतलब हमारे पास ये वाला पोर्शन शामिल नहीं है अब। ठीक है, ये तो हो चुके हैं हमारे, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ठीक है, बाकी सारे हमारे यहाँ पे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये भी हमने क्या किया, एक बार 2 बार था, एक बार निकाल लिया, हमारे पास मौजूद है ये वाला, ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है। बट कौन सा नहीं है हमारे पास, ये वाला मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस और उसके एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में 2 चीज़ें डिस्कस हो रही थी और हमने 2 सेट्स बनाए थे, बट यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, तो हम 3 सेट्स बनाएंगे। और हमने एक रूल डिस्कस किया था, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स, बट यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा लेंथी है, बट कंसेप्ट वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस कर लिया था। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन उससे आसान लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब पहले हमने पढ़ा था 2 सेट्स के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन आपको बता दिया था इसका नेम और इसका कंसेप्ट, कि ये हमारे पास एक रूल है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, अब इंक्लूजन का मतलब होता है किसी चीज को शामिल करना। ठीक है, और एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, एक्सक्लूड मतलब किसी चीज को निकालना। और कल हमने डिस्कस किया था 2 सेट्स के लिए, आज हम करेंगे फॉर 3 सेट्स। ठीक है, तो कंसेप्ट वही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वहां पे हमने एग्जांपल ली थी सेट ABC, बट यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट वेन डायग्राम से कंसेप्ट समझाता हूँ ताकि हमारी वीडियो जरा शॉर्ट बने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं और वेन डायग्राम ड्रा करते हैं ताकि हम इसका कंसेप्ट देख सकें कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है, हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उसका मेन कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके अंदर अब 3 सेट्स बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ 3 सेट ड्रा करता हूँ। अब दुआ करें कि सेट जो हमारे पास सर्कल जो है वो अच्छे बने। ये हमारे पास जो है यहाँ पे फर्स्ट सेट आ गया, उसके बाद ओवरलैपिंग सेट बनाने हैं, तो इस तरीके से हमारे पास एक और आ जाएगा, हम इसको कट करते हुए बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2 सर्कल आ गए, और जो थर्ड होगा वो दोनों को क्रॉस करेगा, तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ से बनाते हैं ताकि हमारा जो सर्कल है वो तीनों आपस में एक दूसरे को कट करें, इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 3 सर्कल जो है पूरे हो गए, मतलब 3 सेट्स को हमने शो कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 सेट्स आ गए। अब क्या करें, इनको नाम देने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेट है A, और ये हमारे पास एक सेट है B, और ये वाला हमारे पास सेट है C। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो कंसेप्ट होगा वो ये होगा कि जिस तरह हमने 2 सेट की यूनियन देखी थी, यहाँ पे क्या करना है, हमने 3 सेट्स की आपस में यूनियन देखनी है। ठीक है, यूनियन की जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी तादाद एलिमेंट्स की, वो फाइंड करनी है। बेसिक कंसेप्ट हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया था कि अगर हमने इन तीनों सेट्स की आपस में यूनियन लेनी है तो क्या करेंगे, पहले हम सेट A लेंगे, फिर हम सेट B लेंगे। ये तो हमारे पास क्लियर है। अब पिछले में हमने 2 सेट लिए थे, यहाँ पे क्या होंगे, 3 सेट आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B यूनियन C। यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास 3 सेट हैं, तो ज़ाहिर बात है हम A वाला भी लेंगे, B वाला भी लेंगे और C वाला भी लेंगे। तो पहला काम हमारा वही रहेगा, पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रहा, आपको कंसेप्ट समझाऊंगा सिर्फ। अगर आप यहाँ पे गौर करें, अब हमारे पास ये तीनों सेट्स जो है ये वाले आ चुके हैं। ठीक है, बट हमारा जो ये वाला पोर्शन है, देखें ये वाला पोर्शन हमारा डबल आ चुका है। ये वाला पोर्शन हमारे पास A के अंदर भी आ चुका है और B के अंदर भी आ चुका है। यानी हमने क्या करना है, इसको यहाँ से एक बार माइनस करना है, जिस तरह हमने फर्स्ट लॉ से किया था 2 सेट्स के दरमियान, जो चीज डबल आ रही है उसको हमने माइनस करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास A आ गया, ये B आ गया, अब ये चीज उसके अंदर क्या आ गई, डबल आ गई। ठीक है, हमने क्या इसको माइनस करना है, तो ये चीज कौन सी है, ये कौन सा पोर्शन है, ये A और B का कॉमन पोर्शन है। अगर आप देखें, ये हमारा A है और ये हमारा B है। ठीक है, ये हमारा A और B का कॉमन पोर्शन है, हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करते हैं। पहले हमारे पास 2 सेट्स थे, अब 3 आ गए, तीसरे को प्लस कर दिया, और उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस करना है, माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी A और B के अंदर जो कॉमन और पोर्शन आ रहा है उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक हो गया, अब ये वाला हमारा चला गया। ठीक है, अब इसको देखें, इस वाले को। ठीक है, सेकंड
ये देखिए ये किसका कॉमन एरिया है, ये हमारे पास बी का और सी का कॉमन एरिया है, बट ये हमारे पास बी के अंदर भी आ चुका है, सी के अंदर भी आ चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 बार आ चुका है तो 1 बार माइनस कर देंगे। हमारे पास ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से कॉमन माइनस हो जाएगा। अब आ जाए इस पोर्शन पे, एक हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया और तीसरा हमारा ये हो गया। ठीक है, जो कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट पे ये वाला रहेगा। तो थर्ड में देखें किसका कॉमन है, ए और सी का कॉमन है। ए के अंदर भी आ चुका है, सी के अंदर भी आ चुका है, इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये हमारे पास n किसका कॉमन है, ए और सी का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा, अब जो मेन कंसेप्ट है वो यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है लास्ट वाला, ठीक है, मैं इसको रेड कलर कर रहा हूँ, अगर आपको नजर आ रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको रेड शेप में फिल करता हूँ ताकि आपको यहाँ से आसानी हो देखने में। तो ये हमारे पास जो रेड वाला पोर्शन है ये क्या है, अब देखें ये हमारा पोर्शन जो है ये सब के अंदर कॉमन है, यानी ए और बी के अंदर भी कॉमन आ रहा है ये वाला, बी और सी के अंदर भी कॉमन आ रहा है ये वाला, और ए और सी के अंदर भी कॉमन आ रहा है। बट हमने क्या किया है, हमने तीनों पोर्शन जो कॉमन थे वो निकाल लिए हैं बाहर। ठीक है, ए और बी का कॉमन एरिया निकाल लिया हमने, बी और सी का भी कॉमन एरिया निकाल लिया हमने, और ए और सी का कॉमन एरिया भी निकाल लिया। अब जब हमने इनको माइनस किया था तो हमारा ये वाला पोर्शन क्या था, ये इनके साथ था। ठीक है, इसके साथ भी था, इसके साथ भी था और इसके साथ भी था। ठीक है, ये जो आंख बन रही है वाली, ठीक है, 2 पोर्शन वाली, इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी, तो ये माइनस हो गया। अब हमने इसको लेके आना है, ठीक है, प्लस करना, ऐड करना है, क्योंकि हमने लेना है यूनियन, यानी हमने ए बी और सी जो सारा पोर्शन है ये वाला कंप्लीट हमने यहाँ पे लेना है, उसकी तादाद मालूम करनी है। तो ये तो हमारा हो गया ओके, ये हमारा ओके हो गया, ये हमारा ओके हो गया। ठीक है, ये 3 तो हमारे आ चुके हैं जब हमने इनको यहाँ पे लिया था। ठीक है, बट हमने जब माइनस किया ये वाला ऐसा डबल आने की वजह से, तो साथ ये माइनस हो गया, इसको माइनस किया तो ये माइनस हो गया, इसको माइनस किया ये वाला माइनस हो गया, मतलब हमारे पास ये वाला पोर्शन शामिल नहीं है अब। ठीक है, ये तो हो चुके हैं हमारे, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ठीक है, बाकी सारे हमारे यहाँ पे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये भी हमने क्या किया, 1 बार 2 बार था, 1 बार निकाल लिया, हमारे पास मौजूद है ये वाला, ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है। बट कौन सा नहीं है हमारे पास, ये वाला मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। लास्ट स्टेप होगा इसका प्लस नंबर ऑफ, अब ये पोर्शन कौन सा है, तीनों का कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास लास्ट आ गया। ठीक है, तो ये इसका बेसिक रूल है। क्या करना है, हमारे पास 3 सेट्स हैं। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए लिखना है, यहाँ पे हम ओवरऑल क्या फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले ए के एलिमेंट, फिर बी के एलिमेंट, फिर सी के, प्लस हो गए सारे। उसके बाद हमारे पास जो ये वाले पोर्शन कॉमन आ रहे थे ए और बी के दरमियान, ये हमने माइनस कर लिया। उसके बाद बी और सी में से कॉमन आ रहा है, ये हमने माइनस कर लिया। उसके बाद ए और सी में कॉमन आ रहा है, ये माइनस कर लिया। ठीक है, अब ये माइनस किए तो साथ ये वाला माइनस हो गया। ठीक है, इसकी वजह से हमने क्या क्या किया, इसको जो है दोबारा ऐड कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास जो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। मजीद मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, शॉर्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा, आपने वहां से देखना है, आपको फिजिकली जो है उसका कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास रूल क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उसको रीड करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो आई होप सो आपको जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है फॉर 3 सेट्स ये समझ आ गया होगा। सो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हमारे पास यहाँ पे डेटा गिवन है कि एक फैक्ट्री के अंदर या कहीं पे हमारे पास 500 एम्प्लॉयज हैं, यानी 500 मुलाजिम हैं, यानी 500 इंसान हैं, ठीक है, बंदे हैं। उनमें से हमारे पास जो 250 हैं वो क्या कर सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, 150 सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं, और हमारे पास जो 50 हैं वो क्या बोल सकते हैं, पंजाबी बोल सकते हैं। ठीक है, और आगे उसने कंबाइन शर्त दी है कि 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, कि 40 बंदे ऐसे हैं जो उर्दू इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, और 30 हमारे पास कितने हैं, 30 कैन स्पीक बोथ एंड इंग्लिश, और 30 जो है वो इंग्लिश एंड पंजाबी बोल सकते हैं, और आखिर पे हमारे पास 10 जो है बोल सकते हैं उर्दू एंड पंजाबी एट द सेम टाइम। ठीक है, और करना क्या हमने यहाँ पे हमने फाइंड करना है, हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। यहाँ पे हमारे पास हमने फाइंड करना है कि कितने बंदे जो है वो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, स्टूडेंट का सवाल आ सकता है कि तीनों तो यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा, ठीक है, कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पे 2 का जिक्र तो है कि 40 जो है उर्दू इंग्लिश बोल सकते हैं, बट 3 का जिक्र नहीं है। बट यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि जो 40 हमारे पास हैं स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, ठीक है,
तो वो यहाँ पे हमारे पास उनमें से कुछ बंदे यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब जो 30 में हैं वो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। अब इन 40 में से कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ उर्दू इंग्लिश नहीं बोलते होंगे, बल्कि कुछ और ऐसे होंगे जो 30 में शामिल होंगे जो कि इंग्लिश और पंजाबी बोलते होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो तीनों लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट वही है, हमारे पास तीन चीजें आ रही हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास उर्दू है, उसके बाद इंग्लिश है, और थर्ड क्या है, पंजाबी है। तो हम क्या करते हैं, हम इनके सेट्स बनाते हैं और सेट्स के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको नाम देते हैं। अब नाम आप डिफरेंट तरीकों से दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, आप इसको यू, ई और पी की फॉर्म में दे सकते हैं। बट यहाँ पे जो यू आ रहा है हम लेंगे यूनियन, तो वहां पे ये मिक्स हो जाएगा आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए बी सी ले रहा हूँ। तो हमारे पास जो सेट ए होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं सेट ए। सेट ए इज इक्वल टू एम्प्लॉयज, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मुकम्मल लिखना चाहें तो अच्छी बात है, ठीक है। एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक, क्या आ जाएगा हमारे पास, एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक इंग्लिश, सॉरी पहले उर्दू है तो हम यहाँ पे उर्दू लिखते हैं, उर्दू, ठीक है। ये हमारे पास सेट ए आ गया। उसके बाद हमारे पास सेट बी आ जाएगा। सेट बी हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयज, या आप डायरेक्टली राइट कर लेंगे, एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक इंग्लिश। उसके बाद हमारे पास सेट सी आ जाएगा, इसको हम नाम देते हैं एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक पंजाबी, ठीक है। हमारे पास तीन लैंग्वेजेस हैं तो हमने तीन सेट बना लिए। तो ये हमारे पास तीन सेट्स आ गए, ए बी सी। ए में हमारे पास कौन से एम्प्लॉयज हैं जो कि उर्दू बोल सकते हैं, बी में हमारे पास कौन से एम्प्लॉयज हैं जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं, और सी में क्या हमारे पास एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक पंजाबी, जो पंजाबी बोल सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इनकी तादाद लिखनी है। तो मैं इसके सामने राइट कर रहा हूँ। हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब उर्दू वाले कौन से हैं, देखें 250 कैन स्पीक उर्दू, या हमारे पास एन ऑफ ए आ जाएगा 250, ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बी। बी में हमारे पास कौन से इंग्लिश वाले हैं, तो आप चेक करें इंग्लिश वाले कितने हैं, 150 हैं। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 150, ये हमारे पास 150 हो गए। और उसके बाद थर्ड लास्ट पंजाबी वाले हमारे पास वो कितने हैं, 50 हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी मीन हु कैन स्पीक पंजाबी, वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, हमारे पास वो 50 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है तीन डिफरेंट सेट्स की तादाद आ गई, ओके हो गया। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा डेटा है हमारे पास, अगर आप यहाँ से आके स्टार्ट करें, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। 40 ऐसे हैं जो कि उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं। उर्दू को हमने ए से शो किया है और इंग्लिश को हमने बी से शो किया है। तो हमारे पास जो ए और बी का कॉमन पोर्शन है वो कितना है, हमारे पास 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके बाद मजीद हमारा डेटा आ जाएगा, यहाँ लाइन लगा रहा हूँ, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी उर्दू वाले और इंग्लिश वाले जो दोनों बोल रहे हैं वो कितने हैं हमारे पास, वो हमारे पास हैं 40, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन से हैं, 40 के बाद 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। अब इंग्लिश वाला क्या है, बी है, और पंजाबी वाला क्या है, सी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, कितने हैं हमारे पास, 30 हैं। यहाँ पे हम 30 राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। उर्दू को हमने ए से शो किया, पंजाबी को हमने सी से शो किया। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन पोर्शन आएगा किसका, ए और सी का, ए और सी में कॉमन हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है गिवन डेटा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब उसने स्टार्ट में क्या कहा था, इन ए ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, टोटल कितने हमारे पास, तीनों चीजों को मिला के हमारे पास 500 बनते हैं। तो वो भी हम यहाँ पे राइट कर देंगे, हमारे पास गिवन डेटा में आ जाएगा। चलो नीचे राइट कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये 500 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि इन तीनों में जो कॉमन है, कॉमन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हमने यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ आ गया कि हमने क्या करना है। हमने इसका रूल यूज करना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, हमने रूल लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। उसके बाद हमने क्या करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बाई प्रिंसिपल ऑफ या बाई रूल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है बकायदा स्टार्ट हो रहा है। सोल्यूशन ये भी शामिल है, सोल्यूशन के अंदर हमने सेट्स को नाम देने लेट करना है, और ये वाला डेटा भी आपने राइट करना है, ठीक है। आप हो सके तो नीचे राइट कर लें, मैंने साइड पे किया है, जगह नहीं थी तो आप नीचे राइट करें तो बेस्ट है। चलें, ये हमारे पास क्या हो गया, हम यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अच्छा, हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल है कि अगर हमने तीन सेट्स की आपस में लेनी हो यूनियन, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हर सेट को जमा करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए
प्लस क्या करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस क्या करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी। हमारे पास तीनों जमा हो गए। अब क्या करना है, बारी बारी इनके इंटरसेक्शन को माइनस करना है। पहले दो की फर्स्ट टू की 1 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 3। ठीक है, 1 2 2 3 एंड 1 3 तीनों के आपस में इंटरसेक्शन लेनी है, माइनस करनी है हमने। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और फिर आ जाएगा माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास तीन चीजें माइनस होंगी, पहला दूसरा तीसरा और पहला और तीसरा। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमारा आखिरी पोर्शन था जो सबका कॉमन था वो क्या था हमारा ऐड हो रहा है, क्योंकि वो सबसे निकल गया था, हमने देखा था उसको। नंबर ऑफ जो हमने ये फाइंड करना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है और इसका आंसर निकालना है। बहुत आसान काम रह गया। अब हमारे पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना था हमारे पास, ये हमारे पास मौजूद है 500, वो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड पे 500। और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना था हमारे पास 250, यहाँ पे आ जाएगा 250। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितना था हमारे पास 150, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी यानी जो पंजाबी वाले हैं वो कितने हैं 50 हैं, ये ऐड हो गए। अब यहाँ से स्टार्ट होने माइनस वाले, ए इंटरसेक्शन बी कितने हमारे पास 40 हैं, माइनस 40। और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी वाले कितने हैं 30 हैं, माइनस 30। और उसके बाद हमारे पास लास्ट पे क्या है, ए इंटरसेक्शन सी वाले माइनस होंगे 10। ठीक है, और आगे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है हमारे पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमने कॉमन फाइंड करने हैं कि जो बंदे तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, हमारा आंसर यहाँ से आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये निकालना है और बाकी सारे नंबर हैं। ठीक है, तो हम इन नंबर्स को इस तरफ ले आना है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो रहा है। पहले पार्ट में क्या था 7 में ये माइनस हो रहा था, हमने उसको इधर शिफ्ट किया था, बट यहाँ पे अब इसको कुछ नहीं करना, ये पड़ा रहेगा, पॉजिटिव है। हमने इन सब को सॉल्व करके इस तरफ ले आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 500 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 500 आ गया। उसके बाद आप इन तीनों को जमा कर लें। ठीक है, 250 प्लस 150 कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 400 प्लस 50 ये बन जाएगा 450। ठीक है, उसके बाद ये माइनस वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये 40 30 एंड 10 कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा आई थिंक -80। और प्लस क्या हो रहा है हमारे पास, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 500 वैसे आएगा। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्टली इनको सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है 450 माइनस 80, 450 से आप 80 निकाल लें, हमारे पास क्या बन जाएगा, आई थिंक ये हमारे पास बन जाएगा 370 बन जाएगा। ठीक है, 370 बन जाएगा। प्लस हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें ये फाइंड करना है, ये वाला प्लस हो रहा है, इसको इधर माइनस कर दें। यानी हमने सिंपली क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इस चीज को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 पहले है। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 370 हो जाएगा। इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा इसका 130। ठीक है, तो ये हमारे पास वो आदमी आ गए जो कि तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, उनकी तादाद कितनी है हमारे पास, वो 130 है। ठीक है, तो ये स्टेप मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, ये वाला आप चाहें तो पहले इसको इधर ले आए। ठीक है, 130 बच जाएगा, फिर आप इसको इधर और इसको इधर, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इसको इधर मूव कर दिया है और इसको इधर, क्योंकि ये इक्वल हैं, इनको हम शिफ्ट कर सकते हैं आपस में। हमारा आंसर क्या आ गया 130। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फाइनली आंसर आ गया जो हमने फाइंड करना था, कि ऐसे तमाम पर्सन जो कि तीनों लैंग्वेज उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी एट द सेम टाइम बोल सकते हैं, उसका आंसर हमारे पास क्या है 130 है। यानी इनमें से 130 ऐसे पीपल हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जो कि क्या कर सकते हैं, तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। सो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। कंसेप्ट तो वही 7 वाला है, बट हमने आज रूल को थोड़ा एक्सटेंड किया है। वहाँ पे हमारे पास 2 सेट का था, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 3 सेट्स का आ गया। बिल्कुल सिंपल है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन भी इससे सॉल्व होंगे तो हम इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।